दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, बार बार मिक्स कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर रुक गया। इसाक डार कह रहे हैं कि ट्रंप छोड़िए, बायलैटरल द्विपक्षीय मामला हिंदुस्तान राजी नहीं हुआ। यानी आपने अब तक जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ। अरे तो हमारी मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? अरे आपकी क्यों मानेंगे? प्रधानमंत्री की मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? पाकिस्तानी आपने ज्यादा कोई प्यारे हो गए ऑपरेशन आपको? सिंदूर किया है कि आपकी बात पाकिस्तानी मानूं? ज्यादा क्रेडिबल है आपके लिए, आतंकी ज्यादा अरे क्रेडिबल है मोदी आपके लिए। क्रेडिबल है, आपके लिए नहीं है ना। हम मोदी जो कह रहे हैं कि ट्रंप को एक बार भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, उसका बयान भारतीय सुना लोगों की दिया। बात नहीं मानोगे, आपके कहानी विपक्ष की कहने बात के नहीं हिसाब से मानोगे, थोड़ी प्रधानमंत्री जवाब देंगे पाकिस्तानियों की बात मानोगे? नहीं, पाकिस्तानी की बात पाकिस्तानी कौन मान आतंकियों रहा की है? बात मानोगे? ट्रंप की बात कौन मान अरे मैं रहा तो था? मान लूंगा प्रधानमंत्री जी की बात, कहाँ आप बुलवाओ मानी? तो अभी भी प्रधानमंत्री तो जी सोफे से। पर ऐसे ऐसे मुंह पे करके टेप ही लगा आप रखी, बोल रहे बोलते हैं ही नहीं। ना। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? सुनना नहीं चाहते, बोलते कान ही में रुई नहीं। डाल रखी है आपने, सुनना नहीं चाहते हैं आप। हर्षवर्धन प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की मुझे एक बयान दिखा दीजिए रूबिका जी। अरे भैया मैं चैलेंज करता हूँ आपको भर भर के ट्रंप जैसे झूठ बोल आज रहा है, विशेष ट्रंप आ गलत रही बोल है रहा ना, है, एक बयान दिखा जैसे दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर विशेष आ रही है, वैसे भर पूरा भर के प्रोग्राम बयान निकल भी आए गया, हैं। एक बयान नहीं आप दिखा पाए। वो बयान मैं आपको अभी मैं भेज वर्बाटम देती कोट हूँ। कर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अभी दिखाइए कि इस जिसपे देश कह रहे हो के कि ट्रंप झूठ संसद बोल रहा है। में खड़े होकर कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा पहले वो 1 घंटा इंतजार करते रहे, मैं व्यस्त था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, मैंने कहा माकूल जवाब दिया जाएगा। अनुराग जी, और क्या चाहिए बयान में भाई? मोदी जी, अनुराग जी, आप बयान सुनवाइए। हाँ रुकिए, अभी चलाइए टीवी पे। अरे रुकिए अनुराग जी, रुकिए, थांबा। एक तो आप पत्रकार रहे हैं, मुझे पता है, बहुत शानदार पत्रकार हुआ करते थे, तो मुझे पता है आपको बिटवीन द लाइंस रीड करने आता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं यही ही बोलना है, ये निकालो, वो तो अरे वो आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे। हर्षवर्धन जी कह रहे नहीं ये बोलना चाहिए था पीएम को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कान ऐसे नहीं पकड़ा, उन्होंने कान दूसरे तरीके से पकड़ा, जैसे पकड़ना था, जैसा विदेश नीति में कहा जाता है वैसा किया उन्होंने। नहीं, वैसा क्यों किया? ऐसा करना चाहिए। फिर वो ऐसा करते तो कहते हैं हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था। बस ये खेल चलता रहेगा और ऐसी खबरें आती रहेगी। इसाक डार बर्थडे प्रेजेंट लेकर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लो भैया, वो आतंकवादी उफ जो मातम कर रहा है, मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई सर। सॉरी, रोए ह्यूमन राइट कमीशन वाले जितना रोना चाहे, लेकिन मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो भारत की राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाकर भारत के युवाओं को सब चलता है वाली मानसिकता से भारत कर सकता है वाली मानसिकता में ले जाने वाले शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने इस देश की पूरी राजनीति का वंशवाद और भ्रष्टाचारियों की ऐसी की तैसी कर दी, और वंशवादी नेपो किड्स, नेपो बेबी आजकल क्या कर रहे हैं, विदेश घूम के आते हैं, फिर कुछ नारा लगाते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। ये हाल कर दिया उन वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों का। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आते हैं मूल बात पर। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही रूबिका जी, हिब्रू में नहीं बोल रही, पता नहीं कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और मैं सुन रहा हूं कि अलग अलग ध्वनि आ रही है कि हम किसकी माने। अच्छा, ये जब बोल रहे थे तो बेचारे हंस रहे थे। इनकी टीवी पर लोग अब देखते हैं ना, अब समझ जाते हैं कि कैसे आप भाषण के अंदाज में बोल रहे हैं। भाई, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही वाली वो मानेगा ना। भारत विरोधियों की भाषा भारत के विपक्ष को समझ में आती है, उनके साथ वो खड़े होते हैं शर्मनाक है, इसीलिए इशाक डार की बात इनको समझ में आ रही, इसीलिए इनकी बोलती बंद है। और तो और इस देश में बौद्धिक बेईमान ऐसे हुए, पत्रकार ऐसे हुए, दिन रात डिबेट में हमसे आप लड़ते थे रूबिका जी। मैं तो डिबेट की डेट्स बता दूंगा अभी। और अब वो बेईमानी कैसे पलट गए? अरे नहीं, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे। क्यों क्रिकेट हो गया? क्रिकेट पर हमने जो कहा है जरा सुन लीजिए। उतना तो साहस आपका नहीं होगा जो हमने कहा है, वो हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। हमने तो सीधे कहा कि सरकार बीसीसीआई अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन वो विषय नहीं है, उस पर तो हम लानत भेज देंगे। सवाल यह है कि भारत ने आज दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां ले जाकर खड़ा किया है, उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? टेलीविजन पे आज ये गूंज जो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह की हरकतों की वजह से इन पर भरोसा टूट रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने अपने तरीके से पिटाई की। और वो जो वीडियो था ना, आपको आनंद आ रहा था, मैं तो हंसी आ रही मुझे। वो जो बोल रहा है, कौन, मसूद अजहर का जो कोई रिश्तेदार है, कुछ ह्याव ह्याव करके बोलता है, वो जैसे पुराने जमाने में नहीं
नाच नौटंकी चलती थी तो माइक से कुछ आवाज आती थी, वैसे उसके अंग प्रत्यंग से आवाज आ रही रूबिका जी। लेकिन दुर्भाग्य उसकी आवाज पे हम लोग हंसी आए। यहाँ के लोगों को क्यों आवाज आ रही भाई? उनको क्यों पीड़ा हो रही है? वो क्यों परेशान हो गए? ओके। और भारत ने अपनी शर्तों पर सब करके दिखाया, फिर करके दिखाएगा। बेईमानी बंद करनी चाहिए, बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी, देखिए बौद्धिक बेईमानी के कितना ज्यादा हो गया है, आप यही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है भाई, हम भी उनकी शुभकामना देते हैं। लेकिन आज वंशवाद की अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी में आज वंशवाद का बोलबाला है। 80% वंशवादी लोग हैं। एक मिनट, भ्रष्टाचारियों का डिटर्जेंट जो खोल रखा है, तो ये बौद्धिक बेईमानी है या जो हम लोग सुनते हैं समझते हैं वो बौद्धिक बेईमानी? सच बोलिए, एक लाइन कहिए तो जुड़ाने लगेंगे एक लाइन से। बस आपके पास रूबिका जी। हाँ सर, आप ही स्क्रीन पर हैं। रूबिका जी देखिए, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया क्यों। देखिए प्रोड्यूसर महोदय ने हमारे विपक्ष में कर दिया है, तो पत्रकार हैं, पता नहीं क्या इनको कर दिया है, पता नहीं क्यों मेरे विपक्ष में कर दिया। हम ऐसे क्यों करते हैं? लेकिन जरा सुनिए, नहीं हमारे तो अति वरिष्ठ हैं सतीश जी, बनिए ना। लेकिन सुनिए, अरे ट्रम्प का झंडा निकाल लीजिए, अब फिर टाइम आ गया है। लेकिन सुनिए, ऐसे कौन? सुनिए, अरे आप ट्रम्प का वाला झंडा लगाइए ना, अभी आप चाइना का झंडा लेके चल रही थी ना, अब कुछ दिन में पाकिस्तान का भी झंडा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री अब इस्लामाबाद जाने वाले हैं। नहीं रूबिका जी, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए अच्छा किया सतीश जी ने ये कह दिया। अब इसी पर मैं 2 लाइन बोल देता हूँ, इसी पर 2 लाइन बोल देता हूँ। सुनिए सतीश जी, हम ट्रम्प का झंडा लेंगे। हम ट्रम्प का झंडा कब लेंगे? जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। आप लीजिए जब वो भारत के विरोध में खड़ा हो। हम चीन के साथ भी खड़े हो सकते हैं जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब विदेश, क्योंकि उसको कोई आतंकवादी नहीं भारत के विरोध, हमने भी क्रिकेट खेल के उसको क्लीन चिट दे दी। पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, और आप, मैं जानता हूं आप कम्युनिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्टों का देश नहीं होता, हमारा आपका देश है। आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं? वो नीच किस्म के लोग हैं, देश के साथ चाहते हैं बातचीत हो, सर वो बेईमान होते हैं। चाहते हैं, अभी कह रहे थे झंडा बुलंद कर देगी रूबिका लियाकत, अभी कर रहे हैं कि बातचीत करेगी। सतीश जी प्लीज, उनके लिए बोल रहा हूं। सतीश जी प्लीज आप तो सर ऐसे नहीं है। आप ना ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। जो सच्चाई है बोलो। सुनिए, नहीं आप क्या करते हैं, और सर ये बताइए, आधा वाक्य आपका खत्म नहीं होता है कि आप अपना पूरा टोन एंड टेनर चेंज कर देते हैं। ऐसा कौन करता है भैया? अरे भाई आप बोलने दीजिएगा, नहीं तो क्या करें? 5-7 दिन पहले आप ही ये कह रहे थे सतीश जी कि मुझे लगता है ट्रम्प से बातचीत का ये विंडो बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, हम अभी भी कह रहे नहीं करना चाहिए। चाइना से भी नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान से भी नहीं करना चाहिए। मेरी पत्रकारिता का उसूल ये कहता है, विदेश नीति में कोई खिड़की दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। ये बात आपकी सही है। बुलंद कर दिया। लास्ट कमेंट जा रही हूं सतीश जी, लास्ट कमेंट। यहाँ 2 मेहमान जो बैठे। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं सतीश जी, भारत का इंटरेस्ट जिस भी देश के साथ होगा, भारत को उस देश के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए, चीजों को आके लेकर जाना चाहिए। हम वो कांग्रेस वाली सरकार नहीं है कि बस पाकिस्तान से लिख लिया अपने हाथ पर काट करके, चाहे हमारा नुकसान हो, कुछ हो, तुष्टीकरण के चलते हम बस पाकिस्तान की गोद में ही लेटे रहेंगे, उन्हीं की बात करते रहेंगे। नहीं, जो इस देश के लिए बेहतर होगा उन सबसे मिलकर चलेंगे। और परिवार, क्रिकेट तो बेहतर नहीं है, प्लीज। नहीं, डायलॉग मारने से पहले क्रिकेट तो पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। क्रिकेट बेहतर नहीं। सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए क्या? सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए। सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए। वक्त की कमी है, हर रोज क्रिकेट खेल रहे हैं। वक्त की कमी है। मुझे आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा।